हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10 का जो नन हिंदी है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसका अध्याय 4 है जो बाल गोविंद भगत। ठीक है, अध्याय 4 का नाम क्या है सर जी? बाल गोविंद भगत। ये हम लोग का बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। तो इस लेसन को ध्यान से आप लोग देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, इस लेसन का जितना भी वीवीआई पॉइंट, जितना भी मेन पॉइंट है उसको हम लोग जानेंगे, और इस लेसन का जितना भी क्वेश्चन आंसर पार्ट से आगे और अनुच्छेद सबको हम लोग क्लियर कर देंगे आज। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और धैर्य बना कर रहिए, एकदम आराम से आप लोग को पूरा A to Z क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये नन हिंदी है क्लास 10 का, जो हम लोग को क्लास 8 का हिंदी को हम लोग क्लास 10 में नन हिंदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग का है आज की क्लास की टॉपिक। आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं इसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो अध्याय का नाम है सर जी बाल गोविंद भगत। अध्याय का नाम है सर जी बाल गोविंद भगत, और लेखक जो है बाल गोविंद भगत का लेखक जो है राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना। राम वृक्ष बेनीपुरी जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है, यही है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। हम लोग को इस अध्याय का उद्देश्य क्या है इसको पहले जानेंगे। हम लोग ध्यान समझेंगे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस अध्याय में हम लोग को सिखाता है, किस अध्याय में? बाल गोविंद भगत में जो राम वृक्ष बेनीपुरी लिखे हैं, इस अध्याय में हम लोग को सिखाता है त्याग, तपस्या, श्रद्धा और सच्चे ग्रामीण जीवन के आदर्श को समझना। ठीक है, इस अध्याय में क्या कह सकते हैं हम लोग सर जी? त्याग, तपस्या, श्रद्धा और सच्चे ग्रामीण जीवन के आदर्श को समझना। हम लोग सादा जीवन कैसे जी सकते हैं इस अध्याय में बताया गया है ना। बच्चों में नैतिकता, समाज सेवा और संतुलित जीवन की प्रेरणा देता है ये अध्याय हम लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का बाल गोविंद भगत का परिचय। ठीक है, हम लोग ऐसे इसको दे दिए हैं बाल गोविंद भगत, मगर ये नहीं थे। ठीक है, इसी टाइप का सादा जीवन जीते थे वो। ठीक है, बाल गोविंद भगत का परिचय। तो बाल गोविंद भगत गांव के प्रसिद्ध धार्मिक और सच्चे चरित्र व्यक्ति है। वे सादा जीवन और उच्च विचार के हैं, है ना। वो सादा जीवन जीते हैं और उच्च विचार के हैं। प्रतीक क्या क्या था उनका सर जी सब, है ना। उनका प्रतीक क्या क्या था? भगत जी का पहनावा, घर परिवार और आदतें बहुत साधारण और अनुशासित थी। वे स्वार्थ से दूर पूरी तरह गांव और समाज की सेवा में लगे रहते थे, है ना। वो अपने लिए नहीं जीते थे, वो समाज के लिए जीते थे, है ना। अपना स्वार्थ को छोड़ के वो निस्वार्थ आदमी थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला टॉपिक है हम लोग का तीसरा टॉपिक है हम लोग का उनके जीवन का मुख्य पहलू। क्या बोल रहा है सर जी हम लोग को? सॉरी, क्या हो रहा है? ठीक है, उनके जीवन का मुख्य पहलू। किनके जीवन का? बाल गोविंद भगत के जीवन का मुख्य पहलू। तो वो रोज सुबह सुबह तुलसी की पूजा, पूरे गांव में हरि कीर्तन करते थे। ठीक है, रोज सुबह सुबह क्या करते थे? तुलसी की पूजा करते थे और पूरे गांव में हरि कीर्तन करते थे। ठीक है, बागवानी, खेती, खुद मेहनत करना, दूसरों पर निर्भर ना रहना, गिरस्त होकर भी संतों जैसा संयम, कभी बेईमानी नहीं, झूठ नहीं बोलते थे, दूसरों की मदद करते थे, गांव वालों की समस्याओं का समाधान भी करते थे। बाल गोविंद भगत बहुत ही सादा जीवन जीते थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है गुरुजी सब? हम लोग का है चरित्रगत विशेषताएं। उनका चरित्र कैसा था? बाल गोविंद भगत का चरित्र कैसा था? तो उनका चरित्र अनुशासन, ईमानदारी और सादगी भरा था, है ना। वो कठोर परिश्रम करते थे, खुद के खेत में काम करते थे, दूसरों की बगैर लालच मदद किए अपना काम करते थे, है ना। बगैर लालच का अपना काम खुद से करते थे। कथनी करनी, एक रखना, जो कहा वही किया, है ना। मधुर वाणी, सभी से प्रेम, कठोर परिस्थितियों में भी संयम रखते थे वो, है ना। घबराते नहीं थे, कुछ न कुछ हो जाए वो संयम रखते थे। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं गुरुजी सब। अगला टॉपिक है हम लोग का ग्रामीण जीवन और गांव का वातावरण। क्या बोल रहा है सर जी? ग्रामीण जीवन और गांव का वातावरण। ग्रामीण जीवन और गांव का वातावरण, ये हम लोग गांव का ही कहानी है। ठीक है, तो गांव के लोग भगत जी को आदर और सम्मान से साहब पुकारते थे। ये इंपॉर्टेंट बात है आप लोग, है ना। भगत जी को क्या पुकारते थे? बाल गोविंद भगत जी को साहब पुकारते थे।
उनकी संगत में गांव में मित्रता, शांति और भाईचारा बढ़ता था। ठीक है। कीर्तन, भजन, हरियाली, बागवानी, पूरा गांव एक परिवार की तरह मानते थे। वे अपने गीतों और जीवन के उदाहरण से गांव को जागरूक करते थे। ठीक है। अगला है हम लोग का यहाँ पे गुरुजी सब, कहानी की नैतिक शिक्षा। ये कहानी से हम लोग को क्या सीखने के लिए मिलता है। ठीक है। नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है आदमी को, नैतिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नैतिक क्या रखता है बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस कहानी से नैतिक शिक्षा हम लोग को मिलता है, सादा जीवन जीना। ठीक है। और उच्च विचार ही असली सुख है, उच्च विचार ही असली सुख है। मोह माया से दूर, अगर मोह माया से आप दूर रहिएगा तो सुखी रहिएगा। सच्ची भक्ति से सेवा, परिश्रम और ईमानदारी में ही उनका नैतिक शिक्षा था। ठीक है। वो ईमानदारी से ही रहते थे। समाज और प्रकृति से सच्चा संबंध रखना चाहिए। त्याग, प्रेम और संवेदना सर्वोपरि है। ठीक है। तो ये हम लोग का कहानी का नैतिक शिक्षा। अब हम लोग इस किताब का जो 5 से क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है हम लोग का पार्ट से। ठीक है। पार्ट से पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है गुरुजी सब, 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। वो गृहस्थ, खेती करने वाला आदमी थे, फिर भी उनको साधु बोला जाता था। तो उसका आंसर होगा हम लोग का, बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु इसलिए कहे जाते थे क्योंकि वे भक्ति, त्याग, सादगी, सेवा और संवेदनशीलता के प्रतीक थे। वे सांसारिक मोह माया से दूर रहते, अपना जीवन ईश्वरीय भक्ति, समाज के हित और सच्चाई में लगाते थे। साधुओं जैसे उनके व्यवहार, मानसिक शांति, दूसरों की मदद और निश्चल प्रेम में उन्हें साधु का दर्जा दिलाया। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग कहता है ना, अगला हम लोग क्वेश्चन कहता है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, है ना। तो उसका आंसर कहेंगे हम लोग, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु के समय अत्यधिक संयम और धैर्य दिखाया। उन्होंने रोना धोना या विलाप ना करके ईश्वर की इच्छा मानकर अपने मन पर नियंत्रण रखा। उन्होंने परिवार और गांव वालों को भी भक्ति, धैर्य और साहस का संदेश दिया। वह अपनी वेदना को छुपाकर भजन, कीर्तन और सेवा में खुद को व्यस्त कर लिया। ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है गुरुजी सब, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भक्त के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। मतलब उनका बेटा जो मर गया तो अपना बहू से ही क्या करवाए, क्या बोलता है, मृत्यु का लास्ट मुखाग्नि दिलवाया। ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाने का निर्णय भगत के खुले विचार, सामाजिक साधना और समानता की भावना को दर्शाता है। वह रूढ़ियों से ऊपर उठकर महिलाओं को सम्मान देते हैं, जिससे उनकी उदारता, आधुनिक सोच और सच्चे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का प्रमाण मिलता है। ठीक है। 3 नंबर यहाँ पे हम लोग का खत्म हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग 4 नंबर। 4 नंबर में गुरुजी सब ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो 4 नंबर में अनुच्छेद दिया हुआ है। मतलब क्या, इस कहानी दिया हुआ है, यही इसी के बारे में, बाल गोविंद भगत के बारे में ही। कहानी को आप लोग ढंग से 4 बार 5 बार पढ़ लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कहानी का, है ना। कहानी को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर दिया हुआ, बाल गोविंद भगत ने पुतोहू से बेटे को आग क्यों दिलाई। गो नंबर, पुतोहू बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी। पुतोहू के रोने पर भी भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला। बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या थी। चुल्लू भर पानी का अर्थ बताइए। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो हम लोग टोटल क्वेश्चन का आंसर को सॉल्व करेंगे ना। इसको आप लोग बढ़िया से एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है गुरुजी सब। अब आ जाते हैं हम लोग इसी का को नंबर का पहले क्वेश्चन बनाएंगे, फिर खो नंबर, गो नंबर, घो नंबर, अंगो नंबर, टोटल क्वेश्चन। तो को नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है गुरुजी हम लोग को, को नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को, बाल गोविंद भगत ने पुतोहू से बेटे को आग क्यों दिलाई। तो उसका आंसर हो जाएगा, बाल गोविंद भगत ने समाज की परंपरा के विपरीत अपनी बहू
को बेटे की मुखाग्नि दिलवाई ताकि उसे परिवार में बराबरी व सम्मान मिले। यह उनके खुले विचार और सभी को समान अधिकार देने की सोच को दर्शाती है। आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगला आ जाते हैं हम लोग खो नंबर में। गुरुजी सब खो नंबर हम लोग का है, थोड़ा सा लोडिंग लेने में टाइम ले रहा है। चलिए, खो नंबर कह रहा है हम लोग को गुरुजी सब, जो पोतहू बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी। तो उसका आंसर हो जाएगा, पोतहू भगत जी को छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वह भगत जी को अपने पिता समान मानती थी। वह घर का हिस्सा बन चुकी थी, उन्हें अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। वो भगत जी की सेवा, प्यार और सहारा से अलग नहीं होना चाहती थी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पोतहू के रोने पर भी, क्या बोल रहा है गुरुजी साहब हम लोग का, पोतहू के रोने पर भी भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला। तो उसका आंसर हम लोग आराम से दे सकते हैं, पोतहू के रोने पर और आग्रह के बावजूद भगत जी का निर्णय नहीं बदला क्योंकि वे अपनी बातों पर दृढ़ थे। वे भावनाओं में बहकर सामाजिक नियम और अपने विचारों में कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। ठीक है, ये हम लोग का गो नंबर है। ठीक है गुरुजी साहब, अगला आ जाते हैं हम लोग घो नंबर। घो नंबर ये हम लोग क्या सीख रहे हैं सर जी, जो अनुच्छेद दिया हुआ था, को खो गो घो अंगो तक दिया था, तो ये घो नंबर है हम लोग का, है ना। बाल गोविंद भगत ने अपने आखिरी दलील क्या दी। तो भगत जी ने साफ कह दिया, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह उनकी अंतिम दलील थी जो उनके फैसले की दृढ़ता को दिखाती है। ठीक है, लास्ट है हम लोग का अंगो नंबर, अनुच्छेद का लास्ट है हम लोग का यहां पे। ठीक है, अंगो नंबर है हम लोग का, चुल्लू भर पानी का अर्थ बताइए। तो उसका आंसर हो जाएगा, चुल्लू भर पानी का अर्थ है बहुत ही थोड़ा सा पानी। यहां यह अत्यंत आवश्यकता या सेवा में न्यूनतम मदद के प्रतीक रूप में आया है। ठीक है गुरुजी साहब, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग इसी चैप्टर का पार्ट से हम लोग पढ़ लिए, अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट से आगे, उसको जानेंगे हम लोग बेहतरीन से। पार्ट से आगे में पहला क्वेश्चन कहता है हम लोग का, धर्म का मर्म आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका अर्थ है कि धर्म का असली सार इंसान के व्यवहार, आचरण और कर्तव्यों में होता है, सिर्फ रीति रिवाज या बाहरी अनुष्ठान में नहीं। यदि यह मनुष्य अपने कर्तव्यों व्यवहार को सही रखता है, दूसरों का भला सोचता है, तो वही सच्चा धर्म है। खाली पूजा पाठ या परंपराओं का निर्वाह करना, लेकिन व्यवहार में झूठ, छल, कपट रखना धर्म नहीं है। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था। आ जाते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुजी साहब, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब इसलिए मानते थे क्योंकि कबीर का जीवन सच्ची भक्ति, सादगी, भाईचारे और व्यवहारिक धर्म का उदाहरण था। कबीर समाज में भेदभाव, आडंबर और पाखंड के विरोधी थे। उनकी वाणी और जीवनी भगत जी को सच्चाई, ईमानदारी और मानवता का रास्ता दिखाती थी। ठीक है, ये हम लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग अब 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी साहब हम लोग को, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक प्रकट नहीं किया। उनके इस व्यवहार पर अपनी तर्कपूर्ण प्रक्रिया व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा गुरुजी साहब, बाल गोविंद भगत ने पुत्र की मृत्यु पर संयम, धैर्य और ईश्वर की इच्छा मानकर शोक नहीं मनाया। यह दिखाता है कि वे भावनाओं में बहने के बजाय वह व्यवहार एवं कर्तव्य का पालन करते थे। साथ ही उनका विश्वास था कि दुख में विलाप करने के बजाय भक्ति और समाज सेवा में मन लगाना चाहिए।
इससे दूसरों को भी साहस मिलता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग, है ना। 4 नंबर, 4 नंबर क्या कहता है उसको देखते हैं ध्यान से। ठीक है, तो 4 नंबर है हम लोग का, बोल रहा है क्या क्वेश्चन सर जी, अपने गांव जवार में उपस्थित किसी साधु का रेखा चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं, आप लोग अपने से भी दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग किसी साधु को देखे हैं, जानते हैं, तो उनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, गांव के साधु का जीवन बहुत सादा होता है। वे सफेद वस्त्र या धोती पहनते हैं, चेहरे पर शांति रहती है। गांव के लोगों की सेवा करना, गरीबों की मदद करना और धर्म का मार्ग दिखाना उनका कार्य होता है। वे भजन कीर्तन, पढ़ाई और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। उनकी वाणी हमेशा सकारात्मक और सीख देने वाली होती है। ये हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है गुरुजी हम लोग का, बोल रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन, अब सारा संसार निस्तंबंधा में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, व्याख्या कीजिए। तो ये हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन है। उसका आंसर हम लोग ध्यान से देखेंगे। यह पंक्ति बाल गोविंद भगत के भजन कीर्तन की शक्ति को दर्शाती है। जब रात के समय पूरा संसार शांत है, तब भगत जी के भावपूर्ण गीत गांव में जागृति और ऊर्जा भर देते हैं। उनके भजन समाज को धर्म, कर्म और मानवता का संदेश देते हैं। ये हम लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है गुरुजी साहब, अगला है हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गुरुजी साहब हम लोग को, बोल रहा है क्या, रूढ़िवादिता से हमें किस प्रकार निपटना चाहिए। किसी एक रूढ़िवादिता परंपरा का उल्लेख करते हुए बताइए कि आप उससे किस प्रकार निपटेंगे। तो उसका आंसर है, रूढ़िवादिता का अर्थ है बिना तर्क के पुरानी परंपराओं को मानना। इससे निपटने के लिए हमें सही सोच, शिक्षा, तर्क और जागरूकता अपनानी चाहिए। उदाहरण स्वरूप, थोड़े समय पहले महिलाओं को मुखाग्नि देने से रोका जाता था, लेकिन बाल गोविंद भगत ने अपनी बहू को बेटे की मुखाग्नि दिलवाकर इस रूढ़िवादिता को तोड़ा। मैं भी किसी रूढ़ी के खिलाफ जागरूकता फैलाऊंगा, है ना, दूसरे को सही समझ दूंगा और खुद उससे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो ये हम लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर था गुरुजी साहब। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की तरफ, तो अगला हम लोग का है ही नहीं, 6 ही नंबर तक पार्ट्स है, आगे 6 ही नंबर तक था। तो यहाँ पे हम लोग बाल गोविंद भगत का जो जितना भी मेन टॉपिक था, पार्ट से का क्वेश्चन आंसर था, पार्ट से आगे का क्वेश्चन आंसर था, उसके बाद सारांश था, सबको हम लोग क्लियर कर दिए। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग को इस वीडियो का PDF चाहिए, है ना, PDF चाहिए, तो आप लोग को फ्री में दे दिया जाएगा। आप लोग बस इस नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिए, सर हमको PPT या PDF चाहिए, आप लोग को फ्री में दे दिया जाएगा। ठीक है गुरुजी साहब, तो आप लोग मेहनत से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आप लोग का 2026 में एग्ज़ाम भी है, बहुत कम समय बचा है। यहाँ से अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो हिंदी में आप लोग 100 में 100 लेके चले आइएगा। मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए, है ना। और मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।